मुस्तफ़ा आमिर का ब्रूटल मर्डर इज द टॉक ऑफ द टाउन करंटली। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस टाइम कहाँ पे पहुंची है? लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है? जनवरी 6 को मुस्तफ़ा की मदर जो है वो बताती हैं कि उनका 23 साल बेटा जो बीबीए का स्टूडेंट है वो घर से निकला है, उसके बाद से मिसिंग है। फिर इवेंचुअली 2 वीक लेटर एक फ़ोन कॉल आती है मुस्तफ़ा की माँ को कि आपका बेटा हमने अगवा किया है और आप हमें इतने करोड़ आप हमें दे दें। फरवरी 8 को एक पुलिस मुकाबला होता है और उसमें अरमगान के घर में पुलिस रेड करती है। अरमान रेजिस्ट करता है, 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी होते हैं। अरमान अरेस्ट हो जाता है, उसमें वो कन्फेशन करता है कि मैंने इसको मर्डर कर दिया और लाश मैंने मलेर में डिस्पोज ऑफ करती है। एक और चीज़ सामने आई कि वो जिस तरह कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसी तरह पैसे वाले बंदे के हाथ भी हर जगह पहुंच जाते हैं। इसी केस में अरमान की फैमिली अरमान को रिलीफ दिलाने में कामयाब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। मुस्तफ़ा आमिर का ब्रूटल मर्डर इज द टॉक ऑफ द टाउन करंटली और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस टाइम कहाँ पे पहुंची है? लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं, लेकिन बिफोर दैट मैं थोड़ा रिकैप कर दूं इसकी टाइमलाइन कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। जनवरी 6 को मुस्तफ़ा की मदर जो है वो बताती हैं कि उनका 23 साल बेटा जो बीबीए का स्टूडेंट है वो घर से निकला है, उसके बाद से मिसिंग है। पुलिस उस वक़्त इसको जस्ट लाइक अ बिजनेस एज यूजुअल लेती है और आगे टाइम गुजरता जाता है, कुछ चीज़ सामने नहीं आती। फिर इवेंचुअली 2 वीक लेटर एक फ़ोन कॉल आती है मुस्तफ़ा की माँ को कि आपका बेटा हमने अगवा किया है और आप हमें इतने करोड़ आप हमें दे दें। उसके बाद पुलिस थोड़ी सी एक्टिव होती है एंड सो फोर्थ। फिर फाइनली ये चीज़ों की लीड लेते हुए अरमान को नैरो डाउन करती है इन्वेस्टिगेशन में कि यही उससे क्लोज था। चूँकि मुस्तफ़ा कोई सिम इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वाईफाई इंटरनेट यूज़ करता था। उसका रीज़न ये था कि एएनएफ ने उसको पहले ड्रग पैडलिंग में उठाया था, अरेस्ट किया था, बाद में वो बाहर आ गया था। तो वो कहते हैं कि शायद डरा हुआ था तो या उसको था कि एएनएफ स्टिल आफ्टर हिम, तो इसलिए वो सिम इस्तेमाल नहीं करता था टेलीफोन की, और टेलीफोन को यूज़ तो करता था लेकिन वाईफाई के सिग्नल्स जहां उसे मिलते थे और उसी से वो अपने मामलात देखता था कम्युनिकेशन के। तो फिर फरवरी 8 को एक पुलिस मुकाबला होता है और उसमें अरमगान के घर में पुलिस रेड करती है। अरमान रेजिस्ट करता है, 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी होते हैं। अरमान अरेस्ट हो जाता है, उसमें वो कन्फेशन करता है कि मैंने इसको मर्डर कर दिया और लाश मैंने मलेर में डिस्पोज ऑफ करती है। मलेर में लाश नहीं मिलती, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा फर्दर एक्सपेंड करती है और सो ये पहुंच जाते हैं हब बलूचिस्तान के इलाके में, जहाँ पे एक जली हुई गाड़ी से इसकी जो जली हुई लाश है वो बरामद की जाती है। डीएनए मैच कर जाता है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन फर्दर आगे बढ़ाती है। सो यहाँ पे जिस तरह पहले पुलिस का कैलस एटीट्यूड हमने देखा कि पुलिस ने इसको बिल्कुल मैटर ऑफ रूटीन, कुछ नहीं इसमें सामने लेके आई। इसी तरह मजिस्ट्रेट ने भी 1 दिन का फिजिकल रिमांड देने के बाद इसको जेल में भेज दिया और पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया, इसको इंटेरोगेट नहीं कर दिया। फिजिकल रिमांड देता अगर मजिस्ट्रेट, तब एक और चीज़ सामने आई कि वो जिस तरह कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसी तरह पैसे वाले बंदे के हाथ भी हर जगह पहुंच जाते हैं और वो रिलीफ मैनेज कर लेता है, सिक्योर कर लेता है, हासिल कर लेता है। इसी केस में अरमान की फैमिली अरमान को रिलीफ दिलाने में कामयाब हो जाती है और वो जेल में चला जाता है, जो कि आज चैलेंज हो गया सिंध हाई कोर्ट में कि भाई इसको फिजिकल रिमांड में होना चाहिए, इसे इंटेरोगेट करना है किस ब्रूटल तरीके से इसने मुस्तफ़ा को मारा है और या सीरियस एलिगेशन इसके ऊपर है, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है इसको इंटेरोगेट करना है, इसको ग्रिल करना है, तभी तो कुछ ये बताएगा। वरना जेल में भी इस टाइम बेहतरीन सहूलतें मिल रही होंगी क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। इसके बारे में कहा जाता है, पुलिस की जो फाइंडिंग है उसके बारे में आप बता दूं द लेटेस्ट वन में, कि अरमगान एंड कंपनी के पास बहुत ह्यूज डर्टी मनी है और ज़्यादातर वो मनी ड्रग मनी है और पुलिस करंटली इसको इन लाइंस पे देख रही है कि कहीं ये इंटरनेशनल
ڈرگ ٹریفکنگ کا حصہ تو نہیں ہے، یہ اس گینگ کا حصہ تو نہیں ہے بالکل. لاہور کے ڈی ایچ اے سے کچھ ماہ پہلے پولیس نے ریڈ کر کے ایک 14 ممبر گینگ بسٹ کیا تھا، 14 ممبر اس کے ارسٹ کیے. اور یہ وہ گینگ تھا جو کہ ایلیٹ کلاس کی یوتھ کو ڈرگس سپلائی کرتا تھا، نیم اینی کائنڈ آف ڈرگ. اور یہ جو گینگ تھا یہ سپلائی کرتا تھا. تو کیا یہ ارمغان، اس کا دوست شواز یا شراز، یہ بھی اسی ٹائپ کے کسی گینگ کا حصہ تو نہیں تھے؟ اور یہ ہیوج ڈرگ منی، ڈرٹی منی، اس کی ڈسٹریبیوشن کو لے کے یا باقی معاملات کو لے کے تو پنگا نہیں. کیونکہ ایک چیز تو کہی جا رہی ہے نا کہ اے این ایف نے پہلے اریسٹ کیا مصطفیٰ کو، آلدو ہی از اے وکٹم. اس کے اوپر ہم اس طرح سے بات نہیں کریں گے جب تک پولیس خود سے بتائے گی. تو لیکن لائن جن پہ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ کوئی ڈرگ منی کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ تو نہیں تھا. اور اس کو لے کے اتنا بڑا کنفلکٹ بنا کہ اور اینڈ اپ ہوا مصطفیٰ کے بروٹل مرڈر کے اوپر. اور پیرالل پولیس جو سب سے پہلے ہوئی، میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ ایک لڑکی انوالو ہے، اس کا نام یوز نہیں کرتے ہم اس وقت کیونکہ شی لیفٹ ابراڈ، دبئی چلی گئی، دبئی سے آگے کہیں اور چلی گئی ہے تو الگ بات ہے. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس سارے معاملے سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے. کیا وہ شی واز پارٹنر وہ اس میں اس سارے بزنس کو لے کے، یا ادروائز اس کو لے کے ان دونوں میں جو ہے وہ چپکلش تھی، کانفلکٹ تھا جو کہ اینڈ اپ ہوا اس بروٹل مرڈر کے اوپر. تو پولیس اس لائن کو دیکھ رہی ہے اور اگر یہ نکلتا ہے تو that will be seen in days to come as well. اور جہاں تک میں تھوڑا سا بتاتا چاہوں، پولیس اپنا فیلئر ایڈمٹ کر رہی ہے. آئی جی پی غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ ہم اس پہ جو پولیس کا فیلئر رہا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی میجر ریزن یہ ہے. ایک تو یہ جو رینسم کال ہے 2 ویکس لیٹر آئی ہے اس کے مسنگ ہونے کے بعد، اس نے ہمیں مس لیڈ کیا جو یوزول نہیں ہے. پھر وہ سم کارڈ نہیں استعمال کرتا تھا جس کی وجہ سے ادروائز کوئی نہ کوئی ہم اس کی ڈیٹیکشن میں، اس کو ڈھونڈنے میں، یا واٹ ایور اس کے جو جس طرح سے وہ مسنگ گیا کہ آخری ٹائم وہ کہاں پایا گیا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہرڈل آیا. اور دوسرا ہمیں یہ بھی شک تھا کہ چونکہ اے این ایف نے پہلے سے اٹھایا ہے تو کہیں کسی اور ایجنسی نے اس کو دوبارہ نہ اٹھا لیا ہو اسی چکر میں ڈرگ پیڈلنگ میں. تو یوزلی جب ایجنسی اٹھا لیتی ہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ بندہ کس کے پاس موجود ہے. یہ ڈلیما ہمارے کنٹری کا اوور آل ہے، وی نو اٹ ویل.